आज के मैंने जो भी तुमको पढ़ा था सब बोल गया, बोले तुमको सच में मत भूलना। आज के मैंने जो भी कुछ पढ़ा था उसको याद रखना है, ठीक है। बाकी आज हम लोग फिर से समराइज करने वाले हैं एक नए चैप्टर को, ठीक है, जिसका नाम क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। क्या नाम है, द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। इसके लेखक कौन है छोटू, मुल्कराज आनंद, ठीक है। कौन है, मुल्कराज आनंद है, ठीक है। इसी समरी को आज फिर से हम लोग समराइज करने वाले हैं, ठीक है। एक बार कहानी में सुनेंगे, फिर कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार इसका समरी लिखेंगे, कोई दिक्कत है। देखो कहानी की शुरुआत होती है कितने कैरेक्टर से, पिछले क्लास में भी बताया था टोटल 4 कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन कौन है, मम्मी पापा और एक छोटा सा बच्चा, दिख रहा है ना। बढ़िया है, मतलब समझ में आ जाएगी ना। चलो देखो कहानी का मेन सारांश है, कहानी के ऐसे बच्चे की है जो कि काफी क्या है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कहानी कैसे बच्चे की, एक गरीब बच्चे की कहानी है जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। और अभी ये दिन किस चीज का है देख रहे हो, क्या लगा हुआ है, सरसों का खेत लगा हुआ है। तो सरसों का खेत हम लोग कब लगाते हैं, बसंत ऋतु में लगाते हैं। कब लगाते हैं, बसंत ऋतु में लगाते हैं। तो ये सीजन किस चीज का है, बसंत ऋतु का सीजन है, ठीक है। और बसंत ऋतु के दौरान ही क्या है कि इन लोगों के घर साइड क्या लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है। ये देख रहे हो मेला, देखो ये मेला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं 3 कैरेक्टर से, ठीक है। जहाँ पे बच्चा, मम्मी और उसके पापा कहाँ पे जा रहे हैं, एक मेला देखने के लिए जा रहे हैं। और किधर से होकर, तो सरसों की खेत से होकर जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी में बताया गया है कि जब आगे बच्चा और मम्मी इसके जाते हैं और उसके साथ पेरेंट्स उसके, तो बच्चा कहीं पे भटक जाता है। भटकता कहाँ है, तो बच्चा सबसे पहले भटक जाता है इस तितली को पकड़ने में भटक जाता है। कहाँ पे देखिए ना, बच्चा क्या पकड़ रहा है, तितली पकड़ रहा है, ठीक है। इसी तितली को पकड़ने में व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण इसकी मम्मी और पापा आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अपने बच्चे को एक ही कोटेशन देकर बार बार रिपीट करते हैं। वो कोटेशन क्या होता है, कम चाइल्ड कम, ठीक है। लेकिन बच्चा जाता है क्या, नहीं जाता। वो क्या कर रहा है बच्चा, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तितलियां पकड़ रहा है, ड्रैगन फ्लाई पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है, ड्रैगन फ्लाई को पकड़ रहा है, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। कुछ दूर आगे जाकर मम्मी पापा फिर से वेट करते हैं कि मेरा बच्चा आएगा, फिर मैं यहाँ से क्या करूंगी, आगे के लिए जाऊंगी। लेकिन बच्चा फिर तितली पकड़ता है, फिर मम्मी और पापा उसके कहते हैं कि कम चाइल्ड कम, ठीक है। लेकिन अब की बार बच्चे मतलब जैसे वो जाने के लिए तैयारी करता है, वैसे उसके हाथों में जो भी ड्रैगन फ्लाई होते हैं वो सारे नीचे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। जब नीचे की ओर ड्रैगन फ्लाई गिर जाते हैं तो फिर से बच्चा उस ड्रैगन फ्लाई को उठाना चाहता है और मम्मी के पास जाना चाहता है। तब तक ये रास्ता पूर्ण रूप से भटक चुका होता है, ठीक है। लेकिन मेला जाने के दौरान में ये मम्मी और पापा से क्या प्रॉमिस करता है कि मम्मी पापा जब हम मेला जाएंगे ना तो हमें ढेर सारा क्या चाहिए, खिलौना चाहिए, ठीक है। और मेले के आसपास में जो भी ढेर सारी चीजें दिखता है वे हर एक चीज की मांग करता है। कौन मांग करता है, बच्चा मांग करता है। किससे, अपने पापा और मम्मी से। जिस प्रकार हम लोग बचपन में मेला जाते थे तो हम लोग डिमांड किससे करते थे, अपने मम्मी पापा से, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा प्यारा सा जो बच्चा है, वो अपनी मम्मी और पापा से डिमांड करता है। अलग अलग प्रकार के जो खिलौने को देखता है, ठीक है, आसपास में जितनी सारी मिठाइयां लगी हुई है, ठीक है, तो हर एक चीज का डिमांड करता है, ठीक। उसके बाद कहानी में बताया गया है कि बच्चा भटकता हुआ सीधा कहाँ घुस जाता है, मेले के अंदर घुस जाता है, ठीक है। और जाकर कहाँ पे खड़ा हो जाता है, मिठाई के दुकान के पास आकर खड़ा हो जाता है। कहाँ पे, मिठाई के दुकान के पास आकर खड़ा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है ना, ये रहा मिठाई का दुकान और ये रहा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे खड़ा इस मिठाई दुकान के पास बच्चा का एक फेवरेट सा मिठाई होता है, वो क्या है, बर्फी है, ठीक है। लेकिन बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। बच्चा को ऐसा लग रहा है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ ही है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं, बल्कि मम्मी पापा से बिछड़ गए, ठीक है। और जैसे ही वह मन बनाता है इस मिठाई को खरीदने के लिए, तभी उसे याद आता है कि हमारे पिता क्या है, बहुत ज्यादा खड़ूस है, क्या बहुत ज्यादा खड़ूस है, इसलिए वे हमें मिठाइयाँ खरीद कर नहीं देंगे, वे हमें मिठाइयाँ खरीद कर नहीं देंगे। इसलिए वह क्या करते हैं, यहाँ से आगे की ओर चल जाता है। और आगे की ओर कहाँ पे चला जाता है, फिर कहाँ पे, फ्लावर का दुकान। आपको ये देखो फ्लावर का दुकान यहाँ पे बेच रहा है ना सारे में लेकर,
कहाँ पे चला जाता है बाबू? फ्लावर की दुकान के पास, और इस फ्लावर को खरीदना चाहता है लेकिन वहां पे फ्लावर खरीदता नहीं है। फ्लावर खरीदने के दौरान फिर चला जाता है उसी के जस्ट बगल में किस चीज का दुकान लगा रहता है? सपेरा का। किसका लगा रहता है? सपेरा का। जहाँ पे सपेरा क्या कर रहा है? तो सांप को दिखा रहा है और बच्चा देख रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर फिर बढ़ता है तो उसे मिलता है एक झूला। क्या मिलता है? झूला मिलता है, जहाँ पे ढेर सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ढेर सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं और ये पीछे खड़ा होकर देख रहा है और ये भी चाह जताता है। जैसे देखो बगल में जितने सारे बच्चे खड़े हैं, हर बच्चे अपने मम्मी पापा से हट कर रहे हैं कि मम्मी हमें भी क्या करना है? इस स्विंग पर झूलना है। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला होता है। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला होता है। तो इसी झूला पर बैठने की आग्रह करता है कौन? ये छोटा सा मोटा सा प्यारा सा बच्चा। ठीक है, लेकिन जैसे ही यह बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ में नहीं है। उसके मम्मी पापा उसके साथ में नहीं है। अब बच्चे का रोना स्टार्ट हो जाता है। क्या करता है? बच्चा रोना स्टार्ट करता है कि नहीं? अब मान लो कि हम लोग अकेला करके कहीं पे बिछड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? दांत निकाल के हंसेंगे? नहीं ना हंसेंगे बाबू। देखो जब कोई बच्चा छोटा होता है ना तो उसके सब कुछ क्या होता है? उसके मम्मी और पापा होते हैं, कि नहीं? तुम उस बच्चे को कुछ दो या ना दो, लेकिन मम्मी के पास है, पापा के पास है, तो उसे सारी क्वेश्चन मिल चुकी है। क्लास 10 का हिंदी का एक चैप्टर है माता का आंचल। ठीक है, उसमें तुम लोग पढ़ेगा कि एक बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है माता पिता का, ठीक है, वो कैसे उसमें दिखाया गया, उस कहानी में वही बताया गया। ठीक है, एक खड़ा बच्चा रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? अपने मम्मी पापा के लिए रो रहा है। ठीक है, किसके लिए रो रहा है? अपने मम्मी पापा के लिए रो रहा है, लेकिन इसके मम्मी पापा कहीं पे दिखते नहीं है। अंत में एक भला व्यक्ति मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, और वह भला आदमी क्या कहता है कि इस बच्चे से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? ठीक है, तो ये बच्चा किसी से किसी भी चीज की इच्छा नहीं जागृत करता है सिवाय एक चीज की। वो हमेशा क्या कहता है? हमें मम्मी और पापा के पास जाना है। किसके पास जाना है? मम्मी और पापा के पास जाना है। अब देखो ये बच्चा जो रो रहा है अभी, ठीक है, वो जिन सारी चीजों को पसंद करता था, अब ये भला व्यक्ति हर एक उस चीज के पास लेकर जाता है और पूछता है कि तुम्हें ये चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए। तो ये हमेशा बाप को क्या कहता है कि हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें जाना है तो केवल किनके पास? मम्मी और पापा के पास। ठीक है भाई मेरे, आज हमें तुम सभी को कि सबसे पहले बच्चा कहाँ पे जाता है? क्या देखता है सबसे पहले? ये मिठाई देखता है। ठीक है, तो वो जो भला व्यक्ति है कहाँ लेकर आता है? मिठाई के पास। फिर पूछता है बताओ बच्चे क्या ये तुम्हें मिठाइयाँ चाहिए? क्या कहता है? हमें मिठाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर जाता है इस फूल वाले दुकान के पास। क्या तुम्हें फूल चाहिए? कहते हैं नहीं हमें फूल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? तो बस मम्मी और पापा चाहिए। फिर आगे देखता है क्या? एक स्नेक चार्मर यानी कि सपेरे को देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें हमें सांप का खेला देखना है? कहता है हमें सांप का खेला नहीं देखना, हमें कहाँ पे जाना है? मम्मी और पापा के पास जाना है। ठीक है, फिर आता है उसी झूले के पास जहाँ से इस बच्चे को अपने भूल की एहसास होती कि अब हमारे पास मेरे पास मेरी मम्मी और पापा नहीं है। इस झूले के पास आकर क्या करते हैं कि वे भला आदमी पूछता है क्या तुम्हें इस झूले पर बैठना है? लेकिन कहता है नहीं हमें इस झूले पर बैठना नहीं है, हमें किनके पास जाना है? तो मम्मी और पापा के पास जाना है। ठीक है, अब देखो भाई दूसरी ओर इस बच्चे का जो मम्मी और पापा है वो भी बेचारे बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं? तो चिंतित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। किनको लेकर? अपने बच्चे को लेकर। ठीक है, और अंत में ऐसा होता है दोनों में से कोई भी मिलते नहीं है, ना मम्मी और पापा मिल पाते हैं ना बच्चा एक मिल पाता है, और यही पे हमारी कहानी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। समझ में आई कहानी? ठीक है, तो ये थी द लॉस्ट चाइल्ड की कहानी। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। कौन है इसके लेखक? मुल्कराज आनंद। ठीक है, बात है समझ में? तो दिक्कत है समझ में क्या? नहीं ना? आगे बात कल इसी चैप्टर का फिर हम लोग समराइज करेंगे, यानी कि लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और सीखेंगे। आज के लिए